पार्टी को हम कह रहे हैं खुला है, ये काम कीजिए, नहीं तो हम अपना हो सकता है पूरी कौम एक तय कर ले कि भाई निर्दलीय चुनाव लड़ाया जाए, जिससे नुकसान कांग्रेस को ही होगा। जैसे अदर समाज के लोग करते हैं वैसे मुस्लिम समाज के लोगों को भी राजनीति में आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो इनकी कोई औकात नहीं होगी किसी की भी कि हमें रोक पाएंगे। अब जब कांग्रेस 80% वोट उदयपुर शहर से लेती है, ठीक है ना, तो क्या एक जिला अध्यक्ष का अधिकार नहीं होता है क्या मुस्लिम समाज के लोगों का? मुसलमानों को बहुत कुछ दिया कांग्रेस पार्टी ने। आज जो भी है बोलने का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार। कांग्रेस में भी एमएलए वगैरह की बताऊं तो कम से कम भी काफ़ी एमएलए 7 एमएलए दिया। और बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने एक यूनुस खान को दिया, वो भी नाम मात्र दिया, और वो भी बहुत मुश्किल से दिया, और उसको भी हराने के लिए दिया। इस तरह से हम पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, उसके एवज में कांग्रेस ने नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। मेरा ये कहना है कि जब कांग्रेस के लोगों को कॉस्मेटिक आइटम बना के रख रखा है कांग्रेस ने, तो हम तो आटे में नमक के बराबर है यार भैया। हम तो उदयपुर की बात करें, मैं प्रदेश की बात नहीं करता, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। मुस्लिम समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो सभी वार्डों में किए हैं, मैंने भी देखे हैं, और अच्छे काम करें। मगर कहीं कहीं अड़चनें आती है, कांग्रेस वाले कोई अड़चनें डालवा देते हैं। और बीजेपी वाले ये समझ लो कि इतना उदयपुर शहर में इन्होंने जो काम गलत किए हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, और इन्होंने जो स्मार्ट सिटी बताने के नाम पर जो लूट मचाई है बहुत ज़्यादा मचाई। और कांग्रेस के जितने भी वार्ड है उसके अंदर हाल देखो आप पार्षदों का, उनका एक भी काम कोई ही तरीके से नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। और हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार आज चेटक स्थित पलटन की मस्जिद पर सजा है, जहां तमाम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग हैं, दोनों ही पार्टियों के अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले रियाज साहब से बात करेंगे। सर, पार्टी को तो बहुत कुछ दिया, पर पार्टी ने क्या दिया? बिल्कुल आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं, और मैं इस मुद्दे को लेकर करीब सभी मीटिंग में और सभी नेताओं से ये बात कह चुका हूं कि जिस तरह से पार्टी को कांग्रेस में माइनॉरिटी वोट देती है, 100% वोटिंग करती है, कोई दिक्कत ही नहीं, कहने की वो है ही नहीं। और वो इसलिए करती है कि कांग्रेस 36 पार्टी को साथ लेके चलती है। लेकिन ख़ास तौर से उदयपुर संभाग की मैं बात करूँ और उदयपुर शहर की, तो हमारे बड़े नेताओं ने भी ऐसे कोई काम इस कौम के लोगों के लिए नहीं किया है जो हम गिना सकें। और रहा सवाल ये है कि अशोक गहलोत जो सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से सरकार में तो हम रिपीट हो ही रहे हैं, लेकिन इस मौके पर मुझे ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना है कि मैं बार और सभी कौम के लोग बार ये कहते हैं कि भाई माइनॉरिटी जब इस तरह से वोट कर रही है तो उनको तवज्जो दी जाए, तो ये तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिर ये बातें होगी और ये नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बना के मैदान में उतारेगी हम उसके लिए काम करेंगे, परंतु समाज विशेष और जो हमारी मांगे हैं, जो हम पहले भी हमारे नेताओं के सामने और हमारे लोगों के बीच में रख चुके हैं, उन मांगों को पार्टी को देखना चाहिए। आपको तो सब कुछ मिला ना, नेता प्रतिपक्ष भी रहे आप, तो चुनाव लड़ा पार्टी के सिंबल पे, चुनाव लड़ने के पश्चात जीता, जीतने के बाद ही जब पार्टी में प्रतिनिधित्व कम था बोर्ड के अंदर, तो फिर 4 महिलाओं के बीच में एक मोहसिन खान था, तो मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। सर, फारूक भाई सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, इन्होंने तो कहा कि अल्पसंख्यक वोट का पूरा जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है, सत्यता है इस बात में? अब इनकी बात में ये जाने सत्यता है कि नहीं है, तो ये जाने मैं कैसे बता सकता हूँ? आप भी सीनियर लीडर हैं, अल्पसंख्यक विभाग से हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, 40,000 मतदाता है, मुस्लिम मतदाता। भाई उदयपुर में आपने पार्टी को बहुत कुछ दिया, पार्टी ने आपको क्या दिया? मेरे को तो पार्टी ने आज आप मेरी बाइट ले रहे हो, उससे ज़्यादा और क्या ले गए? इससे ज़्यादा और क्या देखिए पार्टी? भाई आज इस लायक तो मुझे बना दिया कि आप मेरी बाइट ले रहे हो, वरना यहाँ खूब घूम रहे, किसी की तो नहीं ले रहे हो आप। भाई मेरे को आप संगठन के
आधार पे ही तो मेरी बाइट ले रहे हो, बाकी तो दूसरे सभी है, उनसे आप पूछोगे भाई किसको जीता है, समाज को किसको क्या हरा दिया, रहा है। मुस्लिम समाज को क्या दिया बीजेपी ने? मुस्लिम समाज को क्या दिया, ये बहुत बढ़िया बात करी। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने ना तो मुस्लिम समाज को कभी विधायक का टिकट देने की बात की, ना ही कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बनाने की बात की, जबकि थंपिंग वोटिंग 100% में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जब एक्टिव हुए उसके बाद से 80% वोटिंग कांग्रेस को जाती है, ठीक है ना। अब जब कांग्रेस 80% वोट उदयपुर शहर से लेती है, ठीक है ना, तो क्या एक जिला अध्यक्ष का अधिकार नहीं होता है क्या मुस्लिम समाज के लोगों का? आज 44,967 वोट आज की तारीख में मुस्लिम समाज के उदयपुर में है। कितने? 44,967 वोट है। आप लिस्ट को चेक कर लें। अभी नए नाम जुड़े, उनमें क्या है वो मुझे नहीं पता, अभी कितने नाम जुड़े वो मुझे भी पता नहीं लगा है। अब इतने लोगों में से 80% वोट अगर कांग्रेस लेती है और उसके बावजूद भी इनको कुछ नहीं देती है, ना इनको ट्रस्टी बनाती है, ना इनको नॉमिनेटेड पार्षद बनाती है। आप मेरी, अरे आप मेरी सुनो ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको मेरी। अब हमने क्या किया, हम आटे में नमक के बराबर ही पूरा नहीं है उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी में। ये तो गुलाब चंद जी कटारिया का मेहरबानी है कि हम लोगों के कामों को वो रोकते नहीं है, इसलिए जो लोग हमसे अटैचमेंट करते हैं वो लोग उनको वोट देते थे, ठीक है ना, और देते हैं और देते रहेंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या किया ये सुन लो। एक तो ट्रस्टी दिया, एक ट्रस्टी, एक हज कमेटी का मेंबर प्रदेश का, ठीक है ना, शहर जिला कार्यकारिणी में, प्रदेश के अंदर कार्यकारिणी सदस्य। अब मेरे को बता, अब आप क्या चाह रहे हो? सर ये तो माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन होता है हर पार्टी में। हर पार्टी में तो कांग्रेस में कहाँ है ये रिजर्वेशन? मुझे बताओ ना, इनसे पूछो ना। नहीं है मोहसिन साहब, आप क्या हो कांग्रेस पार्टी में? वर्तमान महासचिव हूँ। महासचिव है। अरे भाई महासचिव है ना, तो क्या बहुत बड़ी बात है क्या भाई? इन लोगों को प्रदेश में क्या इतने बोर्ड बने हैं, क्या एक में भी इनको बनाने की इनको जरूरत नहीं पड़ी? इनको एक को भी, मेरा ये कहना है प्रदेश में इतने बोर्ड है। आज वित्तीय निगम आयोग का चेयरमैन बनाए अगले को। मेरी बात सुन लो, मेरा ये कहना है कि भाई वित्तीय निगम आयोग का आदमी बनाया चेयरमैन, कहाँ का बनाया? डूंगरपुर का। उनके साथ मेंबर किसको बनाया? बोरा समाज का। क्यों मुस्लिम समाज की तरफ तुम्हारी आंखें नहीं थी? बोरा समाज 8 से 9,000, बोरा समाज के वोट 8 से 9,000, मुस्लिम समाज के वोट 40,000। अब 40,000 वोटों वालों को कुछ भी नहीं बनाओगे और हमसे पूछोगे, हमसे क्या पूछोगे? हमें तो जितना देना था उतना दे दिया, और ले लेंगे। 40,000 वोटरों के बावजूद भी कुछ नहीं बनाया, इस बात से सहमत है क्या? सहमत तो इसलिए नहीं हूँ मैं कि 40,000 वोट अगर एक तरफा किसी पार्टी को पड़ते हैं तो हमारे लिए यूआईटी के भी द्वार खुलना चाहिए, नगर निगम के भी द्वार खुलना चाहिए, जिला कार्यकारिणी में जिला अध्यक्ष के द्वार खुलना चाहिए। और मैं तो मेरे बड़े भाई रियाज भाई को कहता हूँ कि रियाज भाई ने जिस तरीके से दावा किया, ये मुबारकबाद के लायक है कि इन्होंने कम से कम विधायक की दावेदारी दी है। विधायक का टिकट नहीं है, आगे आने वाले समय में कांग्रेस से बिल्कुल एज ए जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि 40,000 वोट पाने के बाद बीजेपी से कहना है, बीजेपी से तो हमें सब कुछ मिला। क्या मिला? बीजेपी से तो गुलाब जी भाई साहब ने अखाड़े का जो फैसला किया वो सब जनता जानती है, जहां पर दोनों समाजों के बीच में तनाव था। अगर गुलाब जी भाई साहब बाहर नहीं बैठते वो तनाव खत्म नहीं होता। ठीक है, एक अखाड़े का फैसला करा, और एक अखाड़े का फैसला गुलाब जी भाई साहब ने जितनी भी कब्रिस्तान की बाउंड्री थी, रोटे थी, लेटे थी, वो सारी गुलाब जी भाई साहब ने कराई है। दो काम। तीसरा, जब हमारे राजस्थान के अंदर सरकार बनी, यूनुस खान जी को मंत्री बनाया, हज कमेटी का चेयरमैन अमीन खान पठान साहब को बनाया। अरे तुम्हें क्या बनाया? मुझे जिलाध्यक्ष बनाया भाई। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता के लिए नीचे स्तरीय जमीन का कार्यकर्ता है, उस पर निगाह रखती है, अच्छे कार्यकर्ताओं को बढ़ने का मौका देती है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी का। मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या क्या कुछ दिया गया है? मुस्लिम समाज को और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? यूआईटी ट्रस्टी में हमारे लोग रहे, बीजेपी में फारूक भाई भी रहे, बुंदू भाई भी रहे। यहाँ पर आने वाले समय में, मैं अब तो कुछ ज़्यादा नहीं कहता, मेरे सीनियर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये बिल्कुल खुलासा कर देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में अगर मुस्लिमों का 30% वोट आया तो एज ए जिला अध्यक्ष कहता हूँ कि हर कौम के, हर समाज के काम लेके मैं यहाँ से दिल्ली और जयपुर और जिला स्तरीय काम करने का पूरा प्रयास करूँगा। कौम के लोगों से निवेदन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के द्वार खुले हैं और आने वाले 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और
3 दिसंबर के लिए जब हम खुशियां मनाएंगे 155 प्लस से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 155 का बनेगी। दावा करते हो क्या आप? दावा नहीं, हमें भरोसा है जनता पे, मेरे शहर की जनता पे भरोसा है। मेरी जो कौम है ना, ये टिकट वितरण से खुश हो गया? बिल्कुल 100% पार्टी ने कमल का फूल खिलाया, क्यों खुश नहीं होऊंगा भाई। चलिए आप बताएं रियाज साहब, आप तो शिक्षाविद रहे, पर समाज के अंदर शिक्षा का अभाव है, अलग क्यों नहीं जगह आप? बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कम से कम, मैं सैकड़ों की नहीं हज़ारों स्टूडेंट्स की बात करता हूं कि उनको शिक्षा से, तालीम से जोड़ने के लिए मैंने क्या काम किया ये सभी कौम के लोग जानते हैं। दूसरा सवाल ये कि बात चल रही है अभी आगामी चुनाव की। आपको पता है कि जिस तरह से भाजपा के टिकट हुए हैं, किस तरह से घोर विरोध पूरी तरह से भाजपा को उन्हीं के लोग, कांग्रेस ही नहीं। विरोध तो टिकट मिलने से पहले चालू हो गया, तो वो बाहरी व्यक्ति का हो रहा ना, वो बाहरी व्यक्ति का विरोध तो हो रहा फिर है। आप दूसरी पार्टी की बात, आप तो आपकी पार्टी की बात अब करो ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई जब हम 40-40 साल से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस में एक बात की आपको बता दूं, मंडल से लेके AICC तक, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक माइनॉरिटी के पदाधिकारी बने हुए हैं। भाजपा में एकमात्र है अल्पसंख्यक मोर्चा। इनसे पूछिए कितने ये मेन पार्टी में जाते हैं, प्रदेश की, शहर की, उनमें नहीं लिया जाता इनको। भाजपा सिर्फ एक राजनीति करती है, दंगा करो, नफरत फैलाओ। और हमने एक दुकान खोली है मोहब्बत की, हम उस दुकान के जरिए पूरे मुल्क में कौमी एकता का संदेश देना चाहते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ उदयपुर शहर को लेकर, सिर्फ जिस तरह से भ्रष्टाचार की बातें करती है भाजपा, हिंदुस्तान जिंक किसने बेचा है? जो लक्ष्मीविलास होटल है उसको जो बेची ना जिस रेट में, उससे ज़्यादा तो उसका रजिस्ट्रेशन की फीस लग रही थी। तो ये घपला है या नहीं? ईडी को कहाँ जाना चाहिए? ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्षों के यहाँ जा रही है। क्या भाजपा में कोई धुले हुए नेता है? सभी के सब, और जो बेईमान होते हैं, अजीत पवार को ले लीजिए, वो पूरी तरह से 70,000 करोड़ का उनके ऊपर आरोप लगाने वाले कौन? मोदी जी। और मोदी जी की पार्टी में जाते ही वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये क्या क्या देश में क्या चल रहा है? जिस तरह से भ्रष्टाचार, इस देश को बेचने की जो नीति चल रही है, वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतिहास को मिटाया जा रहा है, जो इतिहास है उसको मिटाया जा रहा है इस देश में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये इन सब की चीज़ों का बचाव कांग्रेस कर सकती है। बताओ, आप क्या देश के लिए आए हो या उदयपुर की बता दी मैंने, क्या शहर के लिए आए हो? शहर के लिए भी आए हैं, देश की बात तो होगी भाई साहब। देश की बात होगी तो फिर देश की बात होगी तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। फिर यहाँ कोई जवाब नहीं दे पाएगा। फिर देश की बात होगी, फिर देश की बात होगी। आप तो शहर की बात मेरा बताओ। ये कहना है कि उदयपुर शहर के मुस्लिम समाज को 2 बार ट्रस्ट बनी UIT में, क्या एक को भी ट्रस्टी बनाया क्या? क्यों रूप कुमार जी उसमें सिर्फ रूप कुमार बनाया? क्या डर था? डर क्या था भाई? किस चीज का डर था भाई? अगर लीडरशिप कमजोर थी इसलिए इसका डर था कि और कोई नेता पैदा नहीं हो जाए, या और कोई अगली बार ट्रस्ट इसका चेयरमैन तैयार नहीं हो जाए। ये डर हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करने की कोशिश करती है। दूसरा ये है मुस्लिम समाज के लोगों के लिए किया क्या? मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कहा क्या? अब मैं बता रहा हूँ, वार्ड वाइज सर्वे। हाँ मैं बता रहा हूँ ना। अरे इकट्ठे हो गया, आ जाओ। मैं हाँ चलो अब भी कर लेते हैं, देश की बात चल रही अरे है। अब भी कर लेते हैं, अब भी कर लेते हैं, अब भी मैं कर लेता हूँ, अब भी कर लेते हैं, अब भी चल देते हैं। अगर देश की बात है, 47 की आज़ादी के बाद उस समय भी APJ अब्दुल कलाम साहब थे, और अल्लाह ताला अभी मैं कहता हूँ उनको जन्नत नसीब करे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने एक अखबार बेचने वाले व्यक्ति के लिए राष्ट्रपति बनाया। वो कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया है, पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। एक सेकंड बात कर रहे हो यार। एक सेकंड क्या APJ अब्दुल कलाम साहब से पहले भारत का कोई भी राष्ट्रपति मुस्लिम समाज का नहीं रहा? मैं तो अब भी इस समय नहीं रहा क्या? कौन था बताइए? क्यों नहीं था? 70 साल में मुस्लिमों को जो अब इसके बाद में मिला, अब्दुल कलाम जी के बाद में मुस्लिमों को जो मान सम्मान पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने 70 साल में नहीं दिया। मुस्लिमों का कोई भी वजूद हमारा रखा ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने। आपकी पार्टी हमेशा ये बात क्यों कहती है कि मुस्लिम कांग्रेस का वोट बैंक है? नहीं है, हम तो खुल के BJP को वोट देते हैं। किसने का दिया बैंक है?
नहीं कहती है, लेकिन हमारे लोग हमारे साथ नहीं उनको आते। बाहर का रास्ता दिखाया, मुख्ताराबाद नजवी इन सबको बाहर का रास्ता दिखाया। सिर्फ शाहनवाज वगैरह को सब जितने आज की तारीख में तो यूनुस खान को बहुत मुश्किल अपन चर्चा शेर की कर रहे हैं चर्चा। आज शहर में भी बहुत से काम हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक जो काम हो रहे हैं वो हो ही रहा है, ऐसा तो कोई है ही नहीं है। लक्ष्मी विलास क्यों नहीं जा रही? और मैं पार्टी हिंदुस्तान ने ब्लॉक अध्यक्ष का पद हमेशा ए ब्लॉक के अध्यक्ष का पद जो मिलता था वो मुस्लिम समाज को मिलता था। नासिर साहब भी कई वर्षों तक अध्यक्ष बहुत रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल रहा है। इस वर्ष ऐसा क्या हो गया कि पार्टी ने आपको अध्यक्ष पद से बैठा दिया? ये पार्टी का मैसेज है, ये पार्टी जिसको चाहे उचित लगे वो उसी को ही देगी, और उसके अलावा आज मैं क्या जिसको उचित लगे उसी को देगी, और उसके अलावा हमें भी दिया, बहुत कुछ दिया, ऐसा थोड़ी कि हमें नहीं दिया। मुसलमानों को बहुत कुछ दिया कांग्रेस पार्टी ने। आज जो भी है बोलने का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार, कांग्रेस में भी एमएलए वगैरह की बताऊं तो कम से कम भी काफ़ी एमएलए सात एमएलए दिया। और बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने एक यूनुस खान को दिया, वो भी नाम मात्र दिया, और वो भी बहुत मुश्किल से दिया, और उसको भी हराने के लिए दिया। तो ये हाँ मुश्किल से दिया, हाँ मुश्किल से दिया बहुत, और वो भी हराने के लिए। सचिन पायलट और जिस जगह उसका जहाँ से खड़ा होता था हमारी देकर के दूसरे का देखकर नेचुरली आदमी का तो फिर क्या सर। अरे एक मुझे एक बात बताओ, दोनों ही पार्टियों के तमाम पदाधिकारी, फारूक भाई इधर आओ, थोड़ा सा फ्रेम में आ जाओ। दोनों ही पार्टियों के तमाम पदाधिकारियों से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड होता है, उसके जो चेयरमैन होते हैं हमेशा जयपुर संभाग से ही क्यों होते हैं? उदयपुर संभाग का कोई बड़ा नेता नहीं है जो वक्फ? दोनों ही पार्टियों से सवाल है मेरा। पहले जवाब रियाज भाई देंगे, सेकंड जवाब फारूक भाई देंगे। मैं बिल्कुल कह रहा हूं सर, बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि उदयपुर के मुस्लिम्स को पार्टी द्वारा जो दिया जाना चाहिए था उचित स्थान, वो नहीं दिया गया। मैं ये बात हर मंच पे बोलता हूं, और इसमें मुझे कहने की कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पार्टी ने उदयपुर के मुस्लिमों को जिस तरह से नज़रअंदाज किया। मैंने कहा आपको फर्स्ट में कि वो ठीक नहीं है। जिस तरह से हम पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, उसके एवज में कांग्रेस ने नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। अभी फिलहाल जो बात चल रही सर, मैंने बार बार यही बताया कि आप सिर्फ ईडी और सीबीआई के भरोसे चुनाव जीतेगी क्या? भाजपा यही काम करेगी क्या? अरे मैं तो ये अपन जो यहाँ पर बात कर तो रहे मैंने कहा ना सर आपको, ये है कि भाई पार्टी को आपने सब कुछ दिया, पार्टी ने आपको क्या दिया? मैं तो बता रहा हूँ ना। यूँ तो मैं देखिए, मैं पार्षद बना हूँ, मैं डीसीसी में 25 साल रहा हूँ, उपाध्यक्ष तक मैं गया हूँ, तो पार्टी ने, लेकिन ये जो हमने जितना किया है उसके बदले ये उचित नहीं है। उसके बदले ये उचित नहीं। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं रियाज भाई की? किस बात से? पार्टी ने मुस्लिम समाज को क्या दिया? और ये तो कह रहे कि भाई मैं 25 साल तक डीसीसी में रहा, उपाध्यक्ष भी बना, सब कुछ बना, पर जो समाज थम्पिंग वोट करता है उसकी एवज में ये उचित नहीं। तो ये तो मैं रोज कह रहा हूँ। आप आपकी पार्टी का बताओ अरे ना। भाई मैं तो कांग्रेस के मेरे मित्र जनों से, मेरे बड़े भाइयों से मैं तो रोज कह रहा हूँ, और हर बाइट के अंदर कह रहा हूँ मैं कि कांग्रेस की क्या आंखों पे पर्दा डला हुआ है कि जब ये लोग सब बुजुर्ग हो जाएंगे तो फिर कहाँ से लाएंगे? तो मेरा ये कहना है कि जब कांग्रेस के लोगों को कॉस्मेटिक आइटम बना के रख रखा है कांग्रेस ने, तो हम तो आटे में नमक के बराबर है यार भैया। हम तो उदयपुर की बात करें, मैं प्रदेश की बात नहीं करता। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, और ना मैं नेता हूँ, मैं तो छोटा सा सोशल वर्कर हूँ। अगर कोई मेरी कौम के लोग मुझे मान ले तो मैं सोशल वर्कर हूँ, अगर नहीं माने तो मैं मेरे घर का मेंबर हूँ, ठीक है ना। मैं कोई पॉलिटिकली आदमी नहीं हूँ, मैं सोशल वर्कर आदमी हूँ। अगर कोई मुझे माने कि भाई मैं सोशल वर्कर हूँ तो बहुत अच्छी बात है, उनका एहसान है, और अगर नहीं मानते तो उनका एहसान है। तो मेरा ये मानना है कि हम सिर्फ और सिर्फ आटे में नमक के बराबर भारतीय जनता पार्टी में है। हम दादागिरी करके कोई पद नहीं ले सकते, और उसके बाद भी अगर दादागिरी करके कोई पद लिए है तो कुराबाड़ पंचायत समिति पहली बार बनी, और पहली बार वहाँ से प्रधान भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम समाज का बना। मुस्लिम ठीक, समाज का अब सुनो मेरी बात। वहीं की लैम्प की चेयरमैन मुस्लिम समाज की बनी। रश्मि पठान जो है वो वहाँ की लैम्प की चेयरमैन आज भी है। तो मेरा ये कहना है कि अब हम कैसे दादागिरी करेंगे ये बताओ ना आप मेरे को। हम अगर संगठन से मांगेंगे तो संगठन हमसे भी तो टोपी मांगेगा कि भाई आप लोगों के लोग कहाँ हैं। लेकिन वो हमारे नेता गुलाब सिंह भाई साहब का बहुत हम लोगों पे उपकार है कि वो हमारी बात को कभी टालते नहीं है। बात को टालते नहीं है। गुलाब जी भाई साहब का बहुत एहसान है। क्या सहमत है इस बात से? बिल्कुल सहमत है इस बात में। और गुलाब जी भाई साहब ने भी उदयपुर के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और वो यहाँ थे इतने साल, उदयपुर के लिए बहुत
काम किए हैं और आज भी मुस्लिम समाज अभी भी जो विकास की गति होनी चाहिए समाज की, उस गति पर अभी भी नहीं है। देखो, अभी मुस्लिम समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो सभी वार्डों में किए हैं, मैंने भी देखे हैं और अच्छे अच्छे काम करें। मगर कहीं कहीं अड़चनें आती है, कांग्रेस वाले कोई अड़चनें डलवा देते हैं, बाकी कांग्रेस बीजेपी वाले अड़चन डलाते हैं? हाँ डलवाते हैं कौन अड़चन। डलाता है इनमें से अड़चन? इनमें से नहीं डलवाते हैं कांग्रेस के पदाधिकारी भाई, पदाधिकारी है उसका भाई, कोई भी काम होता है। वोट की बात नहीं है, वोट की बात नहीं है राज भाई, हाँ आप बताओ। वोट की बात नहीं, यहाँ बात कर रहे हैं कि वार्डों में काम की। तो जब काम, देखिए मैं तो बड़ा खुलासा अच्छे शब्दों में कहना चाहता हूँ, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति पे पत्थर फेंकते हैं। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो नारा दिया है वो उदयपुर शहर की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि सबके साथ एक ही काम होता है। आप देख लीजिए, गली गली चमन है आज बताइए कौन सी गली बाकी है? मैं बताता हूँ, मैंने वार्ड नंबर 67 में इतना काम कराया कि आप चल के देखें, सारी रोडें R67 कुसुम जी पवार के वार्ड की बात कर रहे हैं। आप इधर आइए, आइए। अख्तर सिद्दीकी साहब, अब आपका इंटरव्यू लाइव होगा। हाँ बताइए, ठीक है, बताइए। बिल्कुल। आयरन नदी जो बह रही है उसके वहाँ पर एबीवीपी कार्यालय है। हाँ है। उसके पास में वहाँ पर कचरे का ढेर पड़ा रहता है कि नहीं? ढेर बढ़ने के लिए सुनिए, नहीं हाँ ना नहीं करूँगा, या तो सवाल पूछे जवाब दूंगा। वहाँ पर कचरे के ढेर के लिए उन्होंने एक स्थायी कचरा पात्र बना दिया, वहाँ से भरा जाता है जेसीबी द्वारा और उसमें ट्रोले में भर के और बाहर फेंका जाता है। वो वाला सिस्टम अब खत्म हो चुका है। जहाँ पर जो ईपीपी कार्यालय है वहाँ पर कचरा अब नहीं पड़ा रहता है, आप चल के देख सकते हैं। सेंट पॉल स्कूल से अपन भोपालपुरा की तरफ आते हैं तो वहाँ पर दिन में से लेके पूरी रात तक कचरा संग्रहण होता है कि नहीं? चर्च के सामने, हाँ या ना? चर्च के सामने भी होता है, लेकिन हटता है। अरे होता है तो होता क्यों है? लेकिन अब बॉक्स हट गए ना, जिस जगह से बॉक्स सरकार, अरे सरकार ने हटा है, सरकार गाड़ियाँ भेज रही है ना। नगर निगम भाई सुबह गाड़ियाँ, नगर उससे मतलब नहीं ना, नगर निगम ने गाड़ियाँ शुरू कर दी ना। नगर निगम गाड़ियाँ भेज रही, कचरा सुबह बना लिया। नगर निगम में सब तो मैं बता तो रहा हूँ आपको, आप सुनो तो सही। जब हमारी गाड़ी सुबह घर घर जाती है कचरा लेने के लिए, क्यों नहीं डालते उसमें? अब पार्षद ये तो नहीं जाएगी जगह जगह की कचरा घरों में डाले। किसकी? गुलाब जी नहीं, नगर निगम भिजवा रही है। नगर निगम भिजवा रही है, नगर निगम द्वारा स्कीम है। नहीं, किसका नहीं कर रही है? केंद्र भी बहुत है, केंद्र भी पैसा बहुत दे रहा है सरकार के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का दायित्व भाई है, लेकिन नगर निगम ने हर घर में गाड़ी भिजवाने का काम किया है। और उस समय अगर जनता कचरा फेंकती है तो बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहता हूँ, कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ये शहर एक झीलों की नगरी है, इसको स्वस्थ बना के रखें, अच्छा बना के रखें। फिर भी अगर वहाँ पर कचरा हो रहा है तो उसकी नैतिकता किसकी है, ये बता दीजिए। नैतिकता हमारे पार्षद की है, हमारे खुद की है, अगर हम उस वार्ड में रहते हैं, लेकिन जनता नहीं मानती। अब मेरे स्कूल के गेट पे बिल्कुल सेंट पॉल के बैंक जो है, वहाँ भी रोज कचरा उठता है, रोज डालते हैं रात को। लेकिन किसको रोके उसमें? विद्यालय के अंदर अपन पढ़ते हैं जी, वहाँ पर अगर 50 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें 46 बच्चे फेल हो रहे हों तो नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए टीचर को। बिल्कुल दे देना चाहिए और जनता को हटवाना चाहिए वहाँ से। सुन ही नहीं रही है तो पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे जनता को नहीं सुने, आप हमें बताइए ना, हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं। हम तो आप अल्पसंख्यक मोर्चे का जरूर हूँ, लेकिन सब समाज को लेकर काम करता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, शहर की जनता और शहर की मीडिया खुद जानती है कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ, व्यक्तिगत रूप में कितने काम करता हूँ। अगर ऐसे कहीं भी बच्चों के साथ अन्याय होता है, आप मुझे बताएं, मैं भले पार्टी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा दे दूंगा, लेकिन जनता के हित के काम किए हैं और करता रहूँगा। जनता जी, उदयपुर शहर को लेके आपके चैनल ने कई बार इस स्मार्ट सिटी के नाम से जिस तरह शहर की बर्बादी हुई है, इस स्मार्ट सिटी को जिस तरह से डर्टी सिटी बनाया गया है, मतलब ये एक उदाहरण है कि किस तरह से एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और नदी, आयरन नदी की जो आप बात कर रहे हैं, उसे वेनिस बनाने का काम कटरिया जी ने कहा था कि इसको वेनिस बनाएंगे। क्या हुआ? कटरिया कार्यकाल 2 कार्यकाल खत्म हो चुके हैं। वो वेनिस तो बहुत दूर की बात है, वो अच्छी खासी नदी थी, उसकी ऐसी की तैसी कर दी गई। ये काम कर रहे हैं, ये स्कैम है, इसकी जांच होना चाहिए सर। ये कह रहे हैं बार बार नगर निगम ने ये काम किया, गाड़ियों में जा रहा कचरा और बिल दे रहे हैं मोटरसाइकिल के। ये तो आप ही ने दिया है सर, आपके चैनल ने, कि उसमें जो गाड़ी में जिसमें चर्चा जा रहा है मोटरसाइकिल के बिल पेश किए जा रहे हैं। क्या हुआ? उसकी इंक्वायरी कहाँ गई? कहाँ? ईडी उन पे आना चाहिए ना, ऐसे लोगों पे ईडी आना चाहिए, वहाँ नहीं आ रही है। ईडी सिर्फ विपक्षों के जा रही है, उनको डरा धमका के और रोकने के लिए। और गलत इस्तेमाल हो रहा है क्या? 100% मिसयूज हो रहा है पॉलिटिकल। ये राजनीति है और राजनीति करने के लिए 212 प्लॉट का क्या हुआ साहब?
क्या हुआ? 272 थे, आप 12 272, सॉरी, हाँ 272 प्लॉट का आज तक कोई खुलासा नहीं। ये मतलब एक बहुत मिलीभगत है और एक बहुत बड़ा स्कैम मैं बता रहा हूँ नगर निगम ने किया है। अब आप देख लीजिए ना, ऑटो के बदले आप मोटरसाइकिल के बिल दे रहे हैं। इसमें कौन अधिकारी, कौन लोग वो थे उसमें, वो जेल जाना चाहिए कि नहीं? मैं इन्हीं से, अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ, वेनिस का क्या हुआ? शहर में जिस तरह से जिंक और ये बेची गई, इसका क्या हुआ? लक्ष्मी विलास, तो इन मुद्दों पे इनके पास जवाब। चलिए, वेनिस का क्या हुआ? होटल लक्ष्मी विलास और हिंदुस्तान जिंक बेची गई, उसका क्या हुआ? भाई जिन्होंने बेची और जिन्होंने वेनिस बनाने के वादा किया उन्हीं से बात करें। ये मैं इन चीज़ों में आप नहीं। पार्टी के पदाधिकारी हो, भाई आपसे बात पार्टी नहीं का करेंगे, पदाधिकारी, किससे भाई ये करेंगे? देखो मेरी एक बात को सुनो। ये बड़े लोगों की बातें, मैं छोटा आदमी हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर सकता। यार भाई साहब, कैसी बातें करते हो आप यार? आप उस पार्टी के पदाधिकारी हो। मैं पदाधिकारी हूँ, देखो मेरी बात सुन लो, लेकिन मैं मर्यादा के दायरे में हूँ और मेरे भी कोई लेवल है, उस लेवल से ज़्यादा आगे मैं नहीं जा सकता। चलिए, आप बताएं सर, क्या वेनिस बनाने के नाम पर करोड़ों की लूट की गई है? बिल्कुल की गई है सर, बिल्कुल की गई है। और ये वेनिस के लिए जो साहब ने बोला है, फंड ने बोला, इन्होंने साहब ने बोला फंड के लिए, बिल्कुल सही बता रहे। और बीजेपी वाले ये समझ लो कि इतना उदयपुर शहर में इन्होंने जो काम गलत किए हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, और इन्होंने जो स्मार्ट सिटी बताने के नाम पर जो लूट मचाई है, बहुत ज़्यादा मचाई। और कांग्रेस के जितने भी वार्ड है उसके अंदर हाल देखो आप पार्षदों का, उनका एक भी काम कोई ही तरीके से नहीं हो रहा है। और नाम बताते हैं कि हमने पार्षद वार्ड में इतने काम किए हैं अपने कांग्रेस वार्ड में कि इतना पैसा लगा बाकी नहीं लगाया। कभी आप चेक कर सकते हो किसी वार्ड में। गुलाबाग की स्थिति अगर आपका चैनल नहीं बताता, आपका चैनल गुलाबाग को लेकर जिस स्थिति में, क्या मतलब आज आप देखिए वो नंबर 2 है एशिया में शायद, वो जो जितना उसका दायरा है, तो उसमें हमारे जो हैं मन्नू भाई, उन्होंने एक गुलाबाग संघर्ष समिति बनाई, उसके माध्यम से जनता को जागरूक किया। और वहाँ किस तरह से हमें उस एक गार्डन में जिसका नगर निगम का 100% काम है, उसको सुधारने के लिए हमें मुहिम चलानी पड़ी। और मुहिम एक दिन नहीं, आज तक भी चल रही है। तो मतलब इनको अपने आप से कुछ नहीं करना है, जब तक आप लेवल ऊपर नहीं हो जाए, कहीं मतलब ये लोगों को पता नहीं पड़ जाए कि यहाँ हमारी बदनामी होगी, तब तक ये कुछ नहीं करते हैं, स्कैम करते हैं। स्कैम करते हैं। भाई साहब, आप जवाबदारी हैं कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। किस चीज़ के? वेनिस की नदी का क्या हुआ? इसका मुझे वेनिस की नदी बनानी थी, आयड की नदी को वेनिस बनाना था। वो काम चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है। काम चल रहा है। कब तक चलेगा? ये नहीं कह सकता मैं कुछ, बाकी काम चल रहा है। मैं निकलता हूँ उस पुलिया से, बिल्कुल पुलिया से चल निकलता हूँ, मेरा रोज़ आना जाना है। मैं उस चीज़ को, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुनिए, नहीं, मैं राजनीति वो करता हूँ। अभी जिस तरीके से आपने बताया, सुन लो, मैं कड़वा सच कह देता हूँ। आप अब ये सुनने को तैयार नहीं। अरे कड़वा सच, कड़वा सच, अरे रुको, अब हम कड़वा सच बता देते हैं। आपने अभी ये बताया कि मोटरसाइकिल के बिल दिए जा रहे हैं। हाँ, दिए जा रहे हैं। आपने इन्होंने बताया, तो मैं तो ये खुशकिस्मत मानता हूँ अपने नगर निगम बोर्ड के लिए कि मेरा महापौर जीएस स्टाक बड़े हैं या राजस्थान के सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बड़े हैं। अगर इस तरीके का कुछ था तो गहलोत सरकार का दायित्व था कि वो इसको बिल्कुल इसकी जांच कराते और इस जांच को दायरे में लाके जो दोषी थे उनको उन पर कार्रवाई होना चाहिए थी। मतलब आप चल ही नहीं रहा है, आपके मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है और हमारे महापौर की चल रही है, तो हम तो बिल्कुल किससे? अरे आप करो ना, जीरो कैसे? महापौर है, सीट पर बैठा है यार। आप देखिए, हमारा महापौर हमारा सर्वोपरि शहर सरकार का नेता है। महापौर ये कहते हैं कि जयपुर का काम हो तो मुझे बताना, उदयपुर का काम हो तो इनको पारस जी को बताना। ये तो महापौर के काम है। वो भी जितनी महापौर है उसमें कोई शक नहीं है। किसके कैंडिडेट का? देखिए, अब मैं और शांति से सुन लें। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। उप महापौर महोदय ने जो विरोध किया वो उनकी एक पीड़ा है। सुनिए, वो उनकी एक पीड़ा उन्होंने किया, लेकिन पूरा भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये भरोसा है कि कितना भी आंदोलन हो, कितना भी विवाद हो, एक ना एक दिन भारतीय जनता पार्टी के झाजम पे सारे कार्यकर्ताओं को बैठना है और कमल का फूल खिलाना है। पर वो जादम के चीथड़े निकल गए अब तो। अभी नहीं निकले हैं, ये अभी नहीं कह सकते हम। हमारे पारस सिंह भी पार्टी के सीनियर नेता हैं और उदयपुर शहर के उप महापौर हैं। पारस जी काम करे और बढ़िया काम करे पारस जी। पर पारस जी तो बहुत ज्यादा बढ़िया काम कर दिया। अब तो आपकी खुद के प्रत्याशी के विरोध में आके खड़े हो गए वो तो। देखो, हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। ये इतनी बढ़िया बात कही आपने कि इसका जवाब मैं बहुत सुकून से दूंगा। आप सुकून से तो बैठ जाए अपन। नहीं, अब मेरी सुनो। अब क्या है, संगठन
बहुत बड़ा है और संगठन के हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है, ठीक है ना, लेकिन उसकी दरी के ऊपर बैठ कर के अधिकार है। वो आज अभी तक भी संगठन की दर्दी पर है, ना कि उन्होंने पार्षद पद से इस्तीफा दिया है, ना कि उन्होंने उपमहापौर के पद से इस्तीफा दिया है, और ना ही प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ठीक है ना। अब अगर वो इस्तीफा दे कर के अगर विरोध करते हैं तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन जब घर में 5 बर्तन बजते हैं तो कोई बड़ा बजाता है कभी, तो कभी कोई छोटा बजाता है। तो ठीक है, छोटा बजा रहा है, अच्छी बात है। उससे क्या होगा, उससे ताराचंद जी का प्रचार हो रहा है। जिन लोगों को पता नहीं था कि भाई ताराचंद जी को टिकट मिल गया है, नॉमिनेशन भरते तब पता लगता, लेकिन अभी लोगों को पता लग गया कि भाई ताराचंद जी नाम के आदमी ने भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो बढ़िया हो रहा है। हो सकता है कि संगठन के लोगों ने ही उनको कहा हो कि भाई उनका प्रचार करो। अच्छा, वो ये प्रचार कर रहे हैं क्या? विरोध में ये भाई, प्रचार कर रहे हैं और भाई साहब भाई, मतलब- प्रचार हो रहा है एक भाई, बार प्रचार हो रहा है एक बार ताली बजाओ भाई साहब के भाई, लिए। प्रचार हो रहा है कितने महान भाई, विचार बगैर के बगैर यार। पैसे के प्रचार हो रहा है। मेरी बात सुन लो, एक बैनर नहीं, एक पोस्टर नहीं, और आप सब मीडिया वाले उन्हीं के पास बैठे हो। 35 सीटें भाई मेरा ये कहना है कि एक भी बैनर पोस्टर ताराचंद जी जैन का कहीं नहीं लगा हुआ है, फिर भी उदयपुर डिवीजन में नहीं, पूरे राजस्थान में फेमस है कि भाई ताराचंद जी जैन नाम का कोई व्यक्ति है जो उदयपुर शहर में रहा है। अब रही बात ताराचंद जी की, ताराचंद जी 6 बार जिलाध्यक्ष रहे, 3 बार देहात के, 3 बार शहर के, 1 बार उप जिला प्रमुख रहे, 1 बार ट्रस्टी रहे। आज की तारीख में वो नगर निगम में पार्षद होकर के निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, और वो संगठन से लेकर के संघ तक वो आदमी अपनी पेट बहुत बेहतरीन जमा चुका है, और वो आदमी इतना सरल स्वभाव का है कि आधी रात को भी आप उसको फोन करोगे आपके लिए तत्पर रहेगा। आधी रात को क्यों फोन करे लोग? हम करेंगे, हमारे काम होगा तो कई काम होगा भाई, हम मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमें तो आधी रात को ही काम पड़ता है। कहीं पड़ता है? हम मुस्लिम समाज के लोगों को आधी रात को ही काम पड़ता है, एक दो काम बता, आधी हमें रात को दिन क्या को काम नहीं पड़ता पड़ता है काम। भाई हमारे हॉस्पिटल में जाना होगा, किसके पास जाएंगे? हमारे एमएलए को कहेंगे ना, हमारे विधायक होंगे, जैसे हम गुलाब जी साहब को कहते थे। अभी का लेटेस्ट किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको। अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले का, मेरे एक रिलेटिव की बहन का हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई। मैंने रात को 11 बजे गुलाब जी साहब को फ़ोन करा। अब वो कहाँ थे? आसाम थे। मैंने कहा वैसा ऐसी सी बात है, तो उन्होंने उसी टाइम फ़ोन किया। एक मेरे बड़े भाई थे वीरेंद्र जी वैष्णव, उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने उनको फ़ोन किया, तो मेरा काम हुआ ना। दोनों ही पार्टियों में सेटलमेंट। तो मेरे नेता ने मेरे लिए रात की 11 बजे आसाम के राज्यपाल होने के बावजूद भी उन्होंने अगर मेरा फ़ोन उठाया, इनमें से एक कह दो कि तुम्हारा जिला अध्यक्ष शाम को 8 बजे के बाद फ़ोन उठाता है क्या? इनसे ये पूछ लो। शाम को 8 बजे का ही क्यों नाम लिया आपने? अब ये तो इन्हीं से पूछो, वो इन्हीं से पूछो। 8 बजे का काम वसुंधरा जी का है, वो फोन नहीं उठाती हैं। 8 बजे के नेता से 8 बजे के बाद ये बात कर सकते हैं क्या? मैं मेरे नेता की 8 बजे के बाद आप अपने नेता से बात कर सकते हो क्या? 100% कर सकते हैं। कोई काम है, कोई इमरजेंसी हो गई है तो नेता से बात भी करते हैं। जो इन्होंने फोन करा हो, ये हॉस्पिटल के काम होते हैं, मेन तो रात को क्या काम होते हैं। तो आप किसी को इमरजेंसी राजनीति के अंदर अभी भी इतने सक्षम नहीं हुए हो कि आप खुद अपने लेवल पे काम करा लो। अरे हाँ, बात सुनिए। रियाज साहब, एक असर होता है। अरे नहीं, एक असर होता है। ये अभी कह रहे हैं कि भाई गुलाब जी को उन्होंने फोन क्यों किया रात को? इन्होंने कहा हॉस्पिटल के लिए। तो आप भी तक हाथ होना चाहिए। अरे नहीं भाई, मैं तो छोटा भाई हूँ आपका, सरकार आपकी, मैं तो आपको छोटा भाई हूँ। ये मेरी सरकार होती तो मुझे शायद है कि गुलाब जी भाई साहब को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने मुझे इतना सक्षम कर रखा है कि मेरे फेस पे लिखा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी नहीं, कार्यकर्ता हूं, और मेरे फेस पे है कि अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में चला जाऊं तो मेरा काम होगा। क्यों होगा? कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसलिए बनाया जाता है सर, जनता के कामों के लिए एक असर पड़ता है अधिकारियों के ऊपर इनका, ठीक है ना। इनका असर पड़ता है, जितना असर एक आम जनता का नहीं पड़ता है उतना असर एक चुने हुए व्यक्ति का। जैसे पार्षद में, नगर निगम में पार्षद था, चाहे जो काम करा सकता था, ये मतलब जितने भी जायज काम थे वार्ड में कराए भी हैं करोड़ों रुपए के, उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ उस वक्त बोर्ड किसका था? आज मैं जब ये पार्षद थे, अब इन्होंने कहा कि क्या काम करा रहे हो?
कांग्रेस के पार्षदों का, जब ये खुद इनके मुंह से कह रहे हैं कि जब मैं कांग्रेस का पार्षद था तो उस वक्त क्या वोट किसका था? कांग्रेस का था क्या वोट? सुनिए मुझे, फारूक भाई, अरे आप- वोट किसका था? अरे पहले मेरी बात, तुम लगातार इन्हें गूगली को फेंक रहे हो। मेरे बड़े भाई है, मेरी- मेरे आदर्श मैं है, ये- इन्हीं को देख करके सीखा हूं मैं। मेरी बात- इन्होंने मुझे सिखाया मैं ये है, कह रहा बाकी मैं कभी भी इनके सामने नहीं खड़ा रहता था। आप इन्होंने मुझे सिखाया। आप अभी तो ये कह रहे थे कि भाई हमारी कांग्रेस के पार्षदों को काम नहीं होता है, और अभी ये कह रहे हैं कि करोड़ों का काम मैंने कराया। तो ये क्यों कह रहे हैं ये बात? ये बात क्यों कह रहे हैं? ये अपनी बताने के चक्कर में कि मैंने ये कराया, तो वोट किसका था भाई? वोट बीजेपी का था। मैंने विधायक अरे मोदी आपके लिए गाना याद आया मुझे पहले, एक डाल दो पंछी रे बेटा, कौन गुरु कौन चेला। सर मैं ये कह रहा हूँ, वो चेला, मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम कराए ना मैंने उस टाइम, सभा ये विधायक थे त्रिलोक जी पूर्विया, यूआईटी चेयरमैन थे अपने रूप कुमार जी खुराना, और मेरा वार्ड जो था मल्ला तलई वो यूआईटी में आता था। ये सारी पाइपलाइन है। पूर्विया का एक भी बनकट योजना बता दो मुझे, आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो आप? में चलिए, अरे क्या पट्टी बता दो मल्ला तलई स्कूल में, सामुदायिक भवन में, मैं बता दूं पट्टी आपको। समाज के वार्डों में एक भी त्रिलोक पूर्विया की पट्टी बता दो, वरना मेरे साथ चलो मैं बताता हूँ। मैं बताता क्या हूँ बात स्कूल। तो एक भी पट्टी लगी है क्या वहाँ पर? आप चलिए, बिल्कुल बताते हैं। ये कह रहा हूँ पूर्विया जी की, मैं बताता हूँ स्कूल में। लगा रहे हो तुम? हाँ लगाएगी सर, बिल्कुल एक भी पट्टी लगी है? बिल्कुल। अभी तो तुम कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ, मैंने तो, मेरी भी आज 51 साल की उम्र होगी, मैंने आज तक नहीं देखा। उनका ये था कि उनके पास कोई काम लेके जाओ, प्रशासनिक कोई काम लेके जाओ, प्रेशर बनाओ, वो कहते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ, फोन कर देते हैं, आप वहाँ से निकलो और वापस आ रहे यार तुम देख लेना यार, मेरा बस का रोक नहीं था कि मैंने फोन कर दिया, हाँ तुम्हें करना हो तो कर लेना। ये कौन सी सिटी है? कमरे के अंदर की बातें आप आप निकले, उसके बाद फोन करके मना कर दिया। भैया ये कहाँ सिखाया जाता है? ये सिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है। ये आपको कहाँ सिखाया जाता है? सिखाया कहाँ जाता है? भाई की ट्रेनिंग गुरुजी ने बताया क्या आपको? सच को, गुरुजी नहीं ये नहीं पता। सच को, इन्होंने नहीं, सच को झूठ बनाना और झूठ को सिर्फ हम सच को सच ही कहते हैं। भाजपा की नीति है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, तेज तेज बोलो, ताकि वो झूठ में सच नजर आए, जबकि वो झूठ सिर्फ झूठ ही होता है। ऐसी नीति रखते हो क्या? सुनो, अरे उनसे ये सेक्रेटरी साहब थे, पहले इसका जवाब, सिद्दीकी जी बार बार बोल लो, जोर से बोल लो, झूठ बोलो, ये नीति भाजपा की। झूठी बताओ, कौन सी बात झूठ है? अब मैं ये कह रहे हैं रियाज साहब, राजशिष्ट की बात करूंगा तो आप लोगे वो बात। पार्लियामेंट में क्या करते हैं? सच क्या है बताइए। अच्छा झूठ क्या बोला पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी ने क्या झूठ बोला रियाज साहब? पार्लियामेंट में आप देखिए किस तरह से लोगों को दबाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, उनके स्पीकर बंद कर दिए जाते हैं। तो ये क्या है? ये क्या नीति? किसके किए जरा बताएं तो सही, आप तो नाम तो बताओ किसके। अरे अभी हमारे जो एमपी थे उनका, वो यूपी के, उनका क्या हुआ था? उनको क्या कहा उन्होंने? यहाँ कोई भी नेता नहीं है जो राजस्थान लेवल की बात कर सके। मैं कह रहा हूँ उदयपुर शहर लेवल की बात कराओ, उदयपुर शहर में हम लोग क्या करा सकते हैं उसकी बात कराओ, और क्या कर सकते हैं। अगर आज सरकार आती है तो आप मुस्लिम समाज के लिए क्या कर सकते हो, अगर हमारी सरकार आती है तो हम मुस्लिम समाज के लिए क्या करते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। आप मुझे बताओ, अगर मान लीजिए कि उदयपुर शहर में विगत 30 साल से आपके विधायक है, आपने बहुत कुछ कर दिया उदयपुर शहर में मुसलमानों के लिए, बहुत कर दिया, सब बिल्कुल बनना बहुत हो गया, बनना बहुत ही है, ठीक है, ठीक है। अब वापस आपको मौका मिलता है तो आप क्या करोगे? सरकार आपकी होगी तो आप क्या करोगे? आप बताओ। सरकार जब आएगी तब मुस्लिम समाज के लोगों से बैठ कर के बात की जाएगी। अच्छा। कि भाई किस किस के एरिया में किस चीज़ की प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लमों को लिखा जाएगा। उसके बाद उन सभी कामों को लेकर के विधायक महोदय के पास जाया जाएगा और विधायक महोदय से कहा जाएगा कि भाई ये सारे काम प्रायोरिटी पे लिए जाए और इन कामों को कराया जाए। अच्छा, ये बात ये हो। आप मोहसिन जी आप आ जाओ भैया। आ जाओ। नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व में, आपके अगर विधायक आता है और सरकार आपकी बनती है तो आप क्या करोगे मुस्लिम समाज के लिए? भारतीय जनता पार्टी के राज में 3 से 4 बार जो जुलूसों के अंदर जो मुस्लिम समाज के सैकड़ों बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराए गए, उन मुकदमों को खारिज करवाया जाएगा। इस बार की सरकार में हमने प्रयास करा, परंतु हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। हमारे नेताओं ने कहीं ना कहीं उनकी चूक रही कि वो उनकी बात को, उनकी भावनाओं को आगे तक नहीं पहुंचा पाए और इन मामलों को ख़त्म नहीं करवा पाए। और जिस तरह उदयपुर शहर में पुलिस का रवैया भी कुछ मुस्लिम समाज के प्रति अनूठा ही रहता है, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। हम हमारी पार्टी लाइन पे हमारे लोगों से बात करेंगे। हमारे अध्यक्ष जो कि नए अध्यक्ष बने हैं
मैं कहता हूँ कि रात को 12 बजे क्या, रात को 4 बजे, सवेरे के 4 बजे भी अगर हम उन्हें फ़ोन करेंगे तो वो 4 हमारे बजे क्यों फोन करता है? तो वो हमारे काम के क्या काम है आपको? कोई कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, जहाँ भी अगर किसी मुखबिर व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है कि वो आके और बीच में बैठ के और बातों को सॉर्ट आउट करके मामला को खत्म करते हैं, तो बुलाना पड़ेगा। हमारा अध्यक्ष है, हम बुलाएंगे क्यों नहीं बुलाएंगे? आपको नहीं पता आप रात को क्यों मीडिया जाती है कहीं पर थानों में कवर करने के लिए या अस्पताल में कवर करने के लिए? कल रात को खाटू कॉलोनी में 2 महिलाओं के साथ गलत काम, वो भी अल्पसंख्यक है, बोरा समाज के लोग हैं, तो हम मांग करेंगे उनको भी लेकर। तो जिस तरह की गलत घटना हुई है, शासन को देखना चाहिए, इस तरह लोगों को संरक्षण मिलना चाहिए, वृद्धों को, बुजुर्गों को। दिन ब दिन जो अपराध की श्रेणी वाले लोग हैं, जो अपराध बढ़ता जा रहा है, वो भी कम हो। अपराध बढ़ता जा रहा कम हो। रियाज साहब, शिक्षाविद आप हैं, शिक्षा को लेकर क्या अगर आपकी सरकार बनती है तो समाज में क्या अनूठी पहल करेंगे शिक्षा को लेकर? मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाए, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि तालीम के बगैर आदमी बिल्कुल अंधा है। आज के जो दौर में है, अगर जिसके पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मेरा ये मानना है कि वो अंधा है, वो कुछ नहीं देख रहा है। और इस तालीम की कमी से ही ये समाज पिछड़ा हुआ है। अगर इसमें तालीम की अवेयरनेस आ गई तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि ये समाज बहुत मेहनती, ईमानदार और निष्ठा से काम करने वाला समाज है। लेकिन क्योंकि तालीम की कमी है, इस समाज का फ़ायदा अन्य दूसरे समाज उठा रहे हैं। ये बरसों से चली आ रही नीति, तो सिर्फ यह की वजह है तालीम। अगर तालीम होती, मैं मांग करता हूँ, मैं तो केंद्र सरकार से भी कहता हूँ, राज्य सरकार से भी ये कहता हूँ कि माइनॉरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ अलग से तालीम के लिए एक पूरा एक मंत्रालय बनाया जाए। जैसे अल्पसंख्यक आयोग बना के आप छोड़ देते हैं तो उसमें तो 10 काम होते हैं, एक सिर्फ तालीम के लिए एक मंत्रालय बनाया जाए और उसके तहत कितने आयोग बनाओगे? सबके अध्यक्ष तो जयपुर वाले बन जाते हैं, या उदयपुर वाले तो कुछ करते ही नहीं हो आप लोग। तो अरे हम कह रहे हैं ना सर, उदयपुर को सुना रख रखा, बार बार तो कह रहा हूँ मैंने दावेदारी की है। अब आप कह रहे हैं जैसे वो विरोध कर रहे हैं। हमारे स्थानीय नेताओं ने नेता कमजोर है क्या यहाँ पे? कभी भी किसी मुस्लिम समाज के नेता के लिए प्रदेश स्तर पर कोई भी आपने मांग नहीं की कि किसी मुस्लिम समाज के नेता को आगे बढ़ाया जाए या उसको कोई सी बोर्ड आयोग निगम में चेयरमैन बनाया जाए या मेंबर बनाया जाए। ये कहीं ना कहीं पुराने नेताओं की छूट रही है, पुराने नेताओं की चूक रही है। सत्य है ये, बिल्कुल ये सच है। हमारे जो बड़े नेता हैं, क्योंकि आगे पैरवी करने वाले वही हैं। आज दिल्ली जयपुर में हम लोगों की क्या मतलब वो है, तो जो पार्टी फैसले करती है, हमारे बड़े नेताओं को भी चाहिए, उनको बार बार हमने नेता बनाए हैं, चुनाव जिताए हैं, तो उनको ये चाहिए कि यहाँ के जो दिखते दिखाते लोग हैं, जो समाज में अपना वो रेपुटेशन रखते हैं और समाज से कांग्रेस को वोट दिलवाते हैं, ऐसे लोगों को तरजीह दी जाए। प्रतिनिधि हम कांग्रेस से विचारधारा के साथ हैं। जिस तरह देश भर में आज माहौल है, आज धार्मिक उन्माद और आपस में लोगों को लड़ाया झगड़ाया जा रहा है, जिस तरह धर्म के नाम पे हर जगह फसाद खड़े करे जा रहे हैं, एक कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प है इस देश में जो सबको साथ लेके चले। इनके झूठे नारे जो हैं, सबका साथ सबका विकास, वो खोखली बातें हैं। अगर इस देश में सबका साथ और सबके विकास की बात की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी के विचार से जुड़ना पड़ेगा और हम विचार से जुड़े लोग हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही फिर राजस्थान में आए। इस मौके पर मेरा ये कहना है कि बार बार ये चल रहा है कि भाई कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोली। आज की तारीख में हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े दंगे हुए हैं वो सारे कांग्रेस के शासन में हुए हैं। मेरठ का ले लो, भागलपुर का ले लो, बाबरी मस्जिद ले लो। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई, सुन लो इधर देखो, बाबरी मस्जिद के ताले लगवाए माँ ने, खुलवाए बेटे ने, ठीक है, ये इतिहास गवाह है। तुड़वाई किसने? नरसिम्हा राव ने। मेरा ये कहना, देश का कानून है, देश का ये कानून है कि अगर किसी स्टेट में किसी धार्मिक ऐसी कोई चीज़ पे अगर कोई समूह इकट्ठा होकर के अगर उसको विनाश करने के कागार पे आता है तो उस एरिया को राष्ट्रपति के शासन में, उस राष्ट्रपति या फौज के शासन में उसको ले लिया जाए। क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर वो ये करते तो हो सकता है कि ये हादसा नहीं होता। फिर राजीव जी ने ताले खुलवाए, तो ऐसा क्यों करा उन्होंने? मेरा ये मानना है कि बार बार कहते हैं मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। काय की मोहब्बत की दुकान? किस चीज़ की मोहब्बत की दुकान और काय की मोहब्बत की दुकान? राम मंदिर के नाम मेरा ये कहना है, आपका मौका क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी में मेरा ये कहना है, कांग्रेस तुमने है। मौका दिया ना भाई, तुमने मौका दिया यार, तुम मुझे कह रहे हो यार भाई, तुमने मौका दिया। तुमने क्यों दिया? तुमने ताला क्यों लगाया? तुमने ताला क्यों खोला? जब ऑलरेडी वहाँ नमाज हो रही थी, तुमने ताला क्यों लगाया?
जब तुमने ताला लगा दिया फिर तुमने ताला क्यों खुलवाया? तो ये इंतजार तो तुम लोगों ने पहलवाया ना। फिर तुम बार कह रहे हो, बार बार कह रहे हो कि मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। काहे की मोहब्बत की दुकान? अरे मोहम्मद की दुकान तो पोते ने खोली ना। अरे पोते ने खोली तो क्या हो गया? तो उससे कोई पहले तेरे पापा का तो धोने वो सारे पाप सरदार हाँ। और सरदार के साथ क्या किया? सरदार के साथ ये क्या? तो ये सारे कांग्रेस शासन हुए। अब मोहब्बत की दुकान इसको खोलना पड़ रहा है कि पुराने बाप को धोने, इसलिए हम ये स्टेटमेंट धोने, इसलिए हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। आपको बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई है वो उसमें उमा भारती, कल्याण सिंह, आडवाणी जी ये सब मुलजिम थे। और ताजुब देखिए कि इतना बड़ा हादसा हो गया कि मस्जिद को शहीद कर दी गई, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हो जाते हैं। मतलब कुछ हुआ ही नहीं, क्या हवा से वो गिर गई थी मस्जिद? दूसरा सवाल कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि मोहब्बत, अरे केंद्र में सरकार किसकी थी? बरी होने का क्या मतलब है? केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र में सरकार किसकी थी? पानी पी क्या हो गई? मेरा ये कहना है कि ये कह रहे बड़ी हो गए, तो सरकार किसकी थी? तो बरी कैसे हो गए? अरे 2014 के बाद में बीजेपी की सरकार आई ना यार। अभी बरी हुए। अरे मैं कह रहा हूँ 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई है, तो आप लोग कैसे कह रहे हो? कैसे कह रहे हो? 14 के बाद बरी हुए यार। अच्छा तो सुनिए, बातें वो जो करने की है। मस्जिद का फैसला सुनाना था, मस्जिद का फैसला गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या फैसला दिया? और 6 महीने मस्जिद मंदिर बना दिया उसको कि मंदिर ऐसा ठीक है, मुस्लिम ने कहीं विरोध नहीं किया। 6 महीने बाद वो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। ये चक्की सुई घूमती है या नहीं घूमती है कि ये फैसला प्री प्लान था या नहीं था? ये बताइए आप। दूसरा सवाल, फैसला प्री प्लान था या नहीं था ये बताइए आप। राज्यसभा के मेंबर कैसे बने? इस बारे में मुझे कुछ आप लोगों ने क्या चर्चा की मुझे पता नहीं। यार भाई साहब आप भी तो यहीं खड़े लो, इधर आओ मैं बताऊं तुम्हें क्या चर्चा करी। चर्चा ये करी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो गोगोई जी थे उन्होंने फैसला सुनाया कि भाई यहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर था, और मंदिर का निर्माण हुआ, उसके 6 महीने के भीतर उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। इसे कहाँ तक उचित मानते हैं? शक्ति सुई घूमती है कि नहीं? सबसे पहली चीज, इस देश के अंदर हजारों मस्जिद, हजारों मंदिर मौजूद हैं और खूब हैं। ठीक है, कहाँ जरूरत थी राजीव गांधी जी को अपने मंत्री से याचिका लगाने के बाद में ताला खुलवाने की? उन्होंने सिर्फ बाबरी मस्जिद और राम ताला खुला तो भी गलत। सुनिए, बिल्कुल गलत। क्यों लगवाया, क्यों खुलवाया? अगर हमारी मस्जिद बंद है तो बंद रहना चाहिए था। आपने ताला खुलवा के देश में इतने इंसानियत के कत्ल कराए। अगर हमारे कौम का व्यक्ति मरा तो वो गलत है, और अगर किसी हिंदी परिवार का व्यक्ति मरा तो वो हमारा व्यक्ति है। लेकिन बिल्कुल शरीयत गलत, एक राजनीति जो चलती थी मंदिर मस्जिद के नाम पर, वो नहीं होना चाहिए थी। आज की तारीख में मोदी जी ने जो फैसला दिया उससे सारा देश खुद से, बिल्कुल मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। गुजरात दंगों में क्या हुआ? क्या कर दिया बर्बाद? इससे बचाया है। आज दंगों में क्या हुआ? इसकी राजनीति करता कांग्रेस सरकार जो वोट मांगती थी। गुजरात दंगे किसने गुजरात के दंगे छोड़िए, देश के गृह मंत्री बने हुए कैसे वो तरीका अमित शाह जी आज आदरणीय अमित शाह जी हैं, आप जैसे गृह मंत्री हैं आपके, आपके गृह मंत्री बेरहमी से मानू जी को मारा गया। गुजरात में आपको पता है ना दंगे बोला किसके गुजरात के दंगों पे आप हुए ही नहीं तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दंगे हुए नहीं क्या? दंगे हुए कहा? दंगे हुए मोदी जी ने कर दी के दंगे। अरे मुख्यमंत्री कौन थे? आप मुख्यमंत्री का रुकवाया ना। अरे मुख्यमंत्री जब मान लो कि भाई भारत के अंदर अयोध्या कांड जब होता है तो उसके लिए आप राजीव गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को दोषी मानते हैं, तो गोधरा कांड के लिए भी तो मौजूदा मुख्यमंत्री दोषी होंगे। ये नहीं, वो नहीं है। दोषी थी तो उसके बाद में आप बताएं देश के अंदर कौन सा दंगा हुआ? 2000 अरे वो तो सही में और उदयपुर शहर के अंदर जब जब दंगे हुए कांग्रेस के राज में ही दंगे हुए। आपने उनको पता मैं मेरी घटना बताता हूँ। 2013 वाली घटना मलतराई में मुझे खुद को स्वयं गिरफ्तार किया गया और 25 लड़के निर्दोष जिनके लाइसेंस पूछे गए, क्या नाम है तेरा? नाम मोहम्मद आरिफ, उनको पुलिस को घुसेड़ रही है। आज मेरे भाई ने, मोहसिन ने बिल्कुल अच्छी बात कही है, मैं कहता हूँ बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाई का छोटे। उन्होंने कहा कि पुलिस का रवैया बिल्कुल, उन्होंने एक बात और की, वो सुनी तुमने? मैंने नहीं सुनी। पहले मेरी बात उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर फर्जी केस हुए उनके केस अभी तक क्यों नहीं सुलझे? विधायक आपके देना हमारा सुलझ गया। मेरे 2500 लड़के मेरे साथ के भरी हुए, 2500 लड़के बाइक के भरी हुए, मेरे साथ के 2500 लोग बिल्कुल भरी हुए। भाजपा के गुलाब जी ने पैरवी करी। गुलाब जी ने नहीं की, मेरे कौम के लोगों ने पैरवी की है, मेरे कौम के वकीलों ने पैरवी की है, मुस्लिम समाज के लोगों ने पैरवी की है। अब तो मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, आप अच्छे लीडर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं खुद चाहता हूँ कि महापंचायत कौम की बैठा लो इलेक्शन से पहले, उसमें नो बीजेपी नो कांग्रेस
कि किसकी सरकार आएगी, कौम का कैसे भला होगा, बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगा। नाम सुनते के साथ में पट्टे पढ़ना थानों में शुरू होते। आज देख लिए, आपको मैं घटना बताता हूँ। अरे भाई एक मिनट, अब मैं घटना बताता हूँ। नहीं, अब सुनो यार, बार बार इस माइक के ऊपर मेरे कौम के बच्चों की पढ़ाई का बखान हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ मुनीर भाई, आपको मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, उदयपुर में जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आपको आपकी मीडिया की कसम है हाँ, मैं आपको हकीकत दे रहा हूँ, मेरी कौम के बच्चों का जिस तरीके से नाजायज मेरे बच्चों को छोटा बताया जा रहा है ना, एजुकेटेड नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कौम के बच्चे, उदयपुर के जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, मेरे बच्चे सब पढ़ रहे हैं। कहीं 100 है, कहीं 50 है, कहीं 70 है, कहीं 60 है। उदयपुर की जितनी टेक्नोलॉजी कॉलेज है, कहीं 40 है, कहीं 30 है, कहीं 20 है, कहीं 50 है। उदयपुर में मेरे बच्चे आज के दिन में डॉक्टर बन के आ रहे हैं, IIT है। मैं ये कह रहा हूँ, कब मुस्लिम समाज अनपढ़ रहा है यार? ये बार बार एजुकेटेड क्या है? आप सर्वे तो कर लो। एक बात बताओ, मेरा ये कहना है, सुनो यार, मेरी बात सुनो। सारी बात है, सहमत हूँ। मेरा ये सारी कहना बात है, है, सहमत हूँ, पर तालीम का जो मामला है, नहीं, एक दो आदमी के अपवाद होने की वजह से मेरी पूरी कौम अनपढ़ है। कौन कहता है अनपढ़ है मेरी पूरी कौम? किसने कहा? बेबुजुर्ग बात है, जब देखो जब अनपढ़ क्या अनपढ़? इस बात से सहमत हैं? अनपढ़ नहीं, अनपढ़ है। और एजुकेशन की कमी कहाँ है? मैं कह रहा हूँ हर वार्ड लेवल पे, मोहल्ले लेवल पे सर्वे कर लो। आजादी के बाद जब तक पिछले 20 सालों के अंदर जो मुस्लिम समाज एजुकेटेड हुआ ना, जिनके वालिद टेम्पू चला रहे हैं, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वो हाथ जोड़ के प्रिंसिपल को पैसे दे के आ रहे हैं कि हम नहीं पढ़े, हमारे बच्चों को पढ़ाना है। समझ में आ गई ना? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ ना, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, सरकार के तेल लेने, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आजाद हुआ हिंदुस्तान, 37.5% मुस्लिम समाज गवर्नमेंट जॉब में था। आज मुस्लिम समाज को 50 साल की सरकार हुई कांग्रेस की, कितने लोग रह गए सरकार में? 0.1%। अभी कह रहे हो सरकार के तेल लेने आ गए, ठीक है, कांग्रेस अपन को आप समाज की बात मेरा ये कहना है, डिप्लोमेटिक बात मत करो। आप एक बार, आपकी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, देखिए आजकल कि जितने स्कूल हैं उससे आप सर्वे करके आना। हमें झूठा कोई भी बात 3 तारीख को जब रिजल्ट आ गए, मेरी बात सुनो, 3 तारीख को जब रिजल्ट आ गए, तब आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी कॉलेज में कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। बात करें। अरे देख ली, मेरी बात सुनिए, आजकल कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है सबके लिए, ठीक है ना? हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं सबको मालूम है, और कंपटीशन एग्जाम से ही आप आगे बढ़ पाओगे, नौकरी दे पाओगे। आप यूँ कह दो कि साहब, मैं तो खुला कह रहा हूँ, भाजपा परहेज करती है माइनॉरिटी के लोगों को कहीं उचित स्थान देने के लिए। कोई गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, कोई भाजपा नहीं, बिल्कुल गलत। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि भाजपा परहेज करती है। भाजपा के हाथ में क्या है? सरकार बनने के बाद राष्ट्र की सरकार होती है, आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका सेलेक्शन होगा। क्यों अभी IAS नहीं बन रहे क्या? अरे मैंने कह दिया, यूपी के, मैं कह रहा हूँ यूपी में कितने IAS बने अभी? ये कह दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ यूपी में कितने IAS बने? अरे नहीं बने क्या? काम बिठाया। अरे यूपी में IAS बने कि नहीं बने? कलेक्टर बना लड़का, 21 साल का लड़का, अरे उनको काम बिठाया, 22 साल का लड़का कलेक्टर बना है। तो टॉपर क्या बात कर रहे हो? टॉपर था ना वो, टॉपर था, काम बिठाया। तो अब आप कह रहे हो कि परहेज करती है, कायदे परहेज करती है, IAS बने ना? भाई मेरा ये पढ़ के आया ना, उसको तो बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा। तो ये तो कह रहे कि भाजपा क्यों करती है? उसके अलावा कायदे करती भाजपा, क्यों करती भाजपा? बिठा दिया जाता है। हमारी नहीं, गलत बात। इस बात से सहमत नहीं हो, इस बात से सहमत नहीं हो। IAS, नहीं, RS, IPS इनका जो एग्जाम देके पास होते हैं, उनको छोटे वो देते तो है, नौकरी तो देनी है क्योंकि वो क्वालिफाइड है, उसको आप डाल नहीं सकते हो। लेकिन उसके 10 रास्ते हैं, जहाँ उसको मिलनी चाहिए वहाँ जगह नहीं दी जाती है, उसको छोटी जगह बिठा के राजी कर दिया जाता है। ये है, ये मैं ये कह रहा हूँ। कहो भाई साहब, सिद्दीकी जी, लोगों को राजी करते हो तुम छोटी छोटी जगह बिठा के? क्या करते हो? छोटी छोटी जगह बिठा के राजी करते हो लोगों को? ये शहर की जनता जानती है, छोटी जगह बैठाता है सिद्दीकी, बड़ी जगह। इस कौम के, मेरी कौम के लिए हमेशा तत्पर 24 घंटे तैयार हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सर्वे कर लेना। मैं चबूतरी वाला नेता नहीं हूँ भाई, बुरा मत मानना मेरी बात का। सब मेरी कौम के लोग हैं, सारे मुस्लिम हैं। कहीं भी जरूरत होती है आधी रात तैयार रहता हूँ। और क्यों रहता हूँ अभी भी उठ लो। हाँ क्यों रहता हो? मुझे ज़्यादातर मेरे ये पता है कि किसी बीमार को देखना 2 रकात नफली का सवाब है। मैं बीमारों की सेवा बहुत करता हूँ। कहाँ रहते हो? मला वो कहाँ है? कौन सा? आजा आजा, सवाल आ गया तुम्हारे लिए, आ गया।
कौन सा माहौल भला तो लेकिन अंदर माहौल गिर रहा था उसके कौन नहीं था? पहले पता करो कौन सा गली में, गली पता करो आप अपनी गली में पता करो ना, आप अपनी गली में पता करो। अरे था नहीं था वो पता करो। अरे आप अगर आप वहाँ थे तो हम लोग कहाँ थे? आप लोग वहाँ थे तो हम लोग कहाँ थे? कहीं पे थे, मुझे बुलाया गया, मैं पहुंचा हूँ वहाँ। आप पहुंचे? कितनी बजे पहुंचे? आज तक मैंने छुड़वाया, सलीम को मैंने कौन चली? सलाम का भाई है। तो तुम्हारे रिश्तेदार को छुड़ा लोगे? और बाकी जो निर्दोष बचे 11 जने वो 4 छूटे, 11 जने थे वो 4 छूटे। आप लोग इसको 4 छुड़ाया मैंने, ठीक है? तो देखो 4 छुड़ाए और ऐसे दंगों में फिर फालतू पंगे करनी नहीं चाहिए अपने को। फालतू पंगे क्यों करें? अरे कौन कर रहा है? 4 लोगों को छुड़ाया। आपके इन्होंने कितने छुड़ा लिए बताओ? अरे इन्होंने कितने छुड़ा, पूछो इन्होंने कितने छुड़वा? कितने नहीं छुड़ा सकते? पूछ सकते हो आप पूछो ना, आप पूछ सकते हो। हमने 4 छुड़ाए भाई, हम बिल्कुल करते हैं, जनता खाली गाड़ी थे बस। चुनाव के टाइम में जरा चुनाव के टाइम में जरा खाली जानते ही नहीं हूँ आपको मैं। आप जानना नहीं, मत कहीं कामों तो बताना मुझे, ठीक है? मैं ये नेता नहीं हूँ कांग्रेस वाला, उसी की तरह मत करो। भाई कांग्रेस वाला है, कांग्रेस वाला नहीं, कांग्रेस वाला भैया नहीं हो। तो यहाँ पर जनमंच सजा हुआ है और जनता से जानेंगे, जन नेताओं से जानेंगे कि सर लमसम 44,967 वोटर हैं मुस्लिम समाज के, नए जुड़े उनका पता नहीं, फिर भी 80% वोट देने के बावजूद भी अभी भी कुछ मांगे पार्टी से अधूरी है। पार्टी से क्या चाहते हैं? जैसा कि आप जान रहे हैं सर, ए ब्लॉक पूरी तरह से माइनॉरिटी का है। वहाँ भी जो ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया वो पूरी तरह से गैर मुस्लिम है। पार्टी ने मतलब आज़ादी से लेकर अब तक उदयपुर शहर में किसी माइनॉरिटी को इस तरह से तरजीह नहीं दी गई जिससे हम कहीं कह सकते हैं कि हमें ये उचित स्थान मिला है। मेरा आपके चैनल से माध्यम से कहना है कि जब हम 45,000 वोट में से 80% वोट कांग्रेस की झोली में डालते हैं तो हमारे बारे में कांग्रेस क्यों नहीं सोचती है? वोट बैंक तो हम ही हैं। भाजपा का तो एक नारा है तुष्टिकरण की नीति, तुष्टिकरण की नीति भाजपा कहती है। जब हम आपको तादाद में मैक्सिमम वोट आपको दे रहे हैं तो आज मैंने टिकट मांगा है तो और आप देखें जिन लोगों ने टिकट मांगा है उनकी क्वालिफ़िकेशन में और मेरी क्वालिफ़िकेशन को भी आप देखें कि मैं कहाँ स्टैंड नहीं करता हूँ। मेरा समाज जो एक थंपिंग मेजोरिटी में वोट डाल रहा है, क्या दूसरे जो टिकट मांग रहे हैं क्या उनका समाज एक मुश्त कांग्रेस को वोट दे रहा है? दावे के साथ कह रहा हूँ कि सब समाज के वोट बटे में सिर्फ कांग्रेस का जो वोट मिल रहा है वो माइनॉरिटी को मिल रहा है। माइनॉरिटी का वोट अगर नहीं हो तो कांग्रेस कहीं राइज नहीं कर रही है, ये मेरा खुला कहना है। हम अगले चुनाव के लिए चाहते हैं, मेरे भाई भाजपा के भी लोग ये चाहते हैं कि कौम के फलाह और बहबूदी के लिए हम काम करते हैं और कौम की तरक्की के लिए हम सब जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे जायज़ काम हैं, अगर पार्टी अगली बार भी नहीं करती है तो हमें फिर अपने रास्ते विकल्प सोचने पड़ेंगे। नहीं, विकल्प के तौर पर क्या विकल्प हैं? पार्टी को हम कह रहे हैं खुला ये काम कीजिए, नहीं तो हम अपना हो सकता है पूरी कौम एक तय कर ले कि भाई निर्दलीय चुनाव लड़ाया जाए जिससे नुकसान कांग्रेस को ही होगा, ये भी तय। सर निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की बात भी हो चुकी है, तो क्या जो मौजूदा वोट बैंक है कांग्रेस का, अगर पार्टी आप लोगों की बात नहीं मानती है, नहीं सुनती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि अभी हाल ही में महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी नजमा जी को हटाकर बनाया गया था, वो तो हितांशी जी ने ये बात कही कि भाई नजमा जी मुझसे बेहतर कार्य कर सकती है, इस वजह से वापस नजमा जी को मौका दिया गया। बार बार जो ये मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव हो रहा है, ए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पद भी छीन लिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक अपनी इस बात को पहुंचाना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज, जैसा कि बताया गया कि 45,000 वोट में से 80% वोट मुस्लिम समाज के कांग्रेस को मिलते हैं। उसके बावजूद भी लंबे समय से हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। लंबे समय से क्या कभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जिसके चलते मुस्लिम समाज के जो भी कार्यकर्ता और नेतागण हैं और आम मुस्लिम जन भी हैं, उनमें भी एक भावना चली गई कि कांग्रेस मुसलमानों को उदयपुर संभाग मेवाड़ में प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती। तो अगर इस तरह से शोषण होता रहा और कुछ लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े या कुछ लोग इंडिपेंडेंट होकर पार्टी की मुखालफत में खड़े हो गए तो आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति इस शहर में ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का सबसे मजबूत और स्थायी वोट बैंक मुस्लिम समाज का है। मुस्लिम समाज का तो जी सर, इन्होंने तो अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखी कि भाई अगर पार्टी ने इनकी बात को
सही ढंग से तरहीज नहीं दी तो फिर पार्टी को भारी खिलाफत का सामना करना पड़ेगा। क्या यही स्टैंड बीजेपी में भी है कि अगर बीजेपी ने आप लोगों की बात नहीं सुनी, क्योंकि 20 सालों से विधायक आपके हैं, फिर भी विकास के बूतों पर कई मुस्लिम मोहल्लों में आज भी विकास अधूरा है? मुस्लिम वार्डों में विकास कहीं अधूरा नहीं है, आप जाके देख लें। पहली बात तो ये है। सर मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। भोपालपुरा प्रॉपर जैन वार्ड है, ठीक है, जैन बहुल्य इलाका है। अलीपुरा मुस्लिम बहुल्य इलाका है। वहाँ की रोडों की, वहाँ की सफाई व्यवस्था की अगर दोनों में अंतर देखो तो ये आपको मालूम पड़ जाएगा। कि ये वहाँ के लोगों में जागरूक पार्षद बीजेपी के, आपको ये और बता दूं, वहाँ के लोगों में जागरूकता नहीं है। मेरे समाज को लोग वहाँ के उस वार्ड के मेरे समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा। काम तो आप जन नेताओं का है ना। तो हम जागरूक करने के लिए आतुर हैं, लेकिन कोई जागरूक होने के लिए तैयार तो होवे। अब वो तैयार नहीं होते हैं और हम अगर खाली जाके बेटी मारे उससे क्या मतलब निकलने वाला है। क्या रियाज साहब की बातों से सहमत है? अगर मैं रियाज साहब की बात से 1% नहीं, 1000% नहीं, 1 करोड़% सहमत हूँ कि अगर तीसरा विकल्प होगा तो उसके साथ होंगे, अगर समाज हित की बात होगी। मैं कह रहा हूँ मेरे समाज के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ेगी और मेरा बड़ा भाई ये कह देगा कि भाई समाज के साथ खड़ा रहना, मैं आज नहीं अभी से खड़ा हूँ। चलिए अभी से खड़े हैं। सर सबसे सीनियर हैं आप, क्या कहेंगे इस सारे मसलात के बारे में? हम तो यही कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट हो, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, वो शांति प्रिय होना चाहिए। और इस मुल्क के अंदर शांति ही सबसे बड़ी चीज़ है और उसी की वजह से ये मुल्क, ये उदयपुर, ये राजस्थान तरक्की जब भी कर पाएगा कि हम सभी को साथ में लेके चलेंगे। बाकी जिस तरह सबका साथ सबका विकास, वो तो कहीं नज़र आ नहीं रहा है। ये सिर्फ एक जमा खर्च में ही है। अगर ये सबका साथ सबका विकास अगर साथ हो गया तो ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। बाकी जिस तरह से जो सोने की चिड़िया थी, वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा, वापस सोने की चिड़िया बनेगा। साहब आप रियाज साहब और मोहसिन भाई की बात से सहमत है क्या? इनकी बातों से मैं सहमत हूँ, मगर हम एकजुट हो जाएंगे तो एक तिकोने में हम एक विधायक जिता सकते हैं। एक विधायक जिता, और मेवाड़ से हमेशा हमारी बीजेपी सरकार दी है, जितनी भी सीट दी है तो सरकार बनी है तो वो मेवाड़ से बनी है। और हमारे यहाँ उदयपुर शहर और मेवाड़ से आज तक किसको प्रदेश का लेवल का बड़ा पद नहीं दे चुका, न चेयरमैन बनाया। तो ऐसा वक्त आएगा तो हम एकजुट होके और निर्दलीय लड़ा के और तिकोने में जिता भी सकते हैं। त्रिकोणीय में जीता भी सकते हैं। तो जनता, सर एक फारूक भाई कुछ कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि हम अकेले मुस्लिम समाज के बलबूते पे हम लोग विधायक बना नहीं सकते। हमारे साथ SC ST और OBC के लोगों को भी हमारे साथ अगर हम उनसे जोड़ेंगे, हम 100% नहीं ना 101% मुस्लिम समाज के विधायक को बना सकते हैं। क्यों कि दूसरे सारे लोग मुस्लिम समाज को वोट नहीं देंगे। मुस्लिम समाज वोट देता है लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को वोट लोग नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मुस्लिम समाज के साथ दुराचार होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को वोट कम से कम दिए जाते हैं और मुस्लिम समाज हर समाज के लोगों को वोट देता है और देता आया है। जहाँ पर भी निर्णायक वोट होते हैं वह मुस्लिम समाज के लोगों के होते हैं और मुस्लिम समाज हर समाज के लोगों को वोट देता है। लेकिन जहाँ निर्णायक वोट अदर समाज के होते हैं वो मुस्लिम समाज के आदमी को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो निर्णायक वोट हमेशा मुस्लिम समाज का रहता है, पर जहाँ पर मुस्लिम समाज को वोट चाहिए होते हैं तब वोट मुस्लिम समाज को नहीं मिलते हैं। क्या विकल्प की कमी है या नेतृत्व कमज़ोर है आप लोगों का? सर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने हमें किसी तरह की तरजीह नहीं दी गई। हमने सब समाज को वोट दिए। कांग्रेस ने जैन समाज खड़ा किया तो वोट दिए, कांग्रेस ने OBC खड़ा किया तो हमने वोट दिए, कांग्रेस ने ब्राह्मण खड़ा किया तो हमने वोट दिए। तो मैं इन सभी समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब हम बड़ी तादाद में आपको वोट दे रहे हैं तो आप हमें क्यों नहीं वोटों के लिए आप खड़े कब हुए जब आपको वोट देवे? यार रियाज साहब आप कभी ऊंचे पद पर खड़े ही नहीं हुए, आपने कभी हिम्मत ही नहीं करी। ये टिकट के ऊपर डिपेंड करता है सर। टिकट देंगे तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? टिकट देने का तो सोचे हमारे बारे में। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ टिकट छोड़िए आप, UIT चेयरमैन, ऐसे कई आयोग हैं जो स्टेट लेवल के हैं जिनको मुख्यमंत्री के उनके हाथ में है, उसमें कब बनाया हमें? वही बना देते हैं तो पता चलता ना। मतलब तो मेवाड़ के जो मुस्लिम हैं उनको कभी तरहीज नहीं दी गई? बिल्कुल 100% नहीं दी गई। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं तो ये
बिल्कुल ये सोचना पड़ेगा पार्टी को, इस बात सोचना पड़ेगा। किसको भी नहीं दिया। अभी लेटेस्ट में मुख्यमंत्री ने बहुत सारे आयोग बनाए, हर समाज के हर धर्म के आयोग बनाए, मगर मेवाड़ का एक भी कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो इससे तो उनकी ठेस पहुंचेगी नहीं। तो यहाँ के नेता कमजोर हैं क्या? यहाँ का नेता कोई दमदार नहीं है क्या? वहाँ जैसे दुर्रू मियाँ हैं, आमीन खान साहब हैं, यहाँ पर कैसा कोई बड़ा नाम हो तो मुझे बताओ। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। सबसे पहले मुस्लिम समाज को सामाजिक रूप से संगठित होकर अपनी मांग को रखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो पाएंगी। मैं वैचारिक रूप से कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, हमेशा कांग्रेस की बात करूँगा, कांग्रेस के खिलाफ बात नहीं करूँगा। परंतु अगर आप समाज वाइज ब्राह्मण समाज अपनी डिमांड करता है कि हमें ब्राह्मण समाज के होने के नाते हमें टिकट दिया जाए शहर का, तो टिकट दिया जाता है। कोई दूसरा समाज अगर अपना प्रतिनिधित्व रखता है तो तिलोक जी पुरिया को ओबीसी होने के नाते 3 बार टिकट दिया गया। तो मुस्लिम समाज भी एक बार लामबंद होकर अगर अपनी बात को रखेगा पूरी तरह से और विरोध दर्ज कराएगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल कांग्रेस कमेटी तक, तब जाके ये बात पूरी हो पाएगी। अन्यथा इन बातों का कोई मतलब नहीं निकल के आएगा, क्योंकि क्षेत्रीय नेताओं के पास अगर आप जाओगे तो क्षेत्रीय नेता वो खुद के लिए अपनी डिमांड, जो उनकी खुद की मांगे हैं, पार्टी से जो एक्सेप्टेशन है, वो उनको पूरी करने में लगे हुए हैं। वो तुम्हारी हमारी पंचायत कहाँ करेंगे? तो अगर आप चाहते हो कि समाज को प्रतिनिधित्व मिले, समाज को मौका मिले, तो समाज की जाजम पे सभी लोगों को एक साथ बैठकर और अपनी बात को मुकम्मल जोर से शोर से रखना पड़ेगा, तब जाके ये बात पूरी हो पाएगी। मेरा ये कहना है कि जब महाराणा प्रताप बोर्ड बनाया जा सकता है तो क्या हकीम खां सूरी बोर्ड नहीं बनाया जा सकता है? तो अशोक जी को क्या चाहिए कि जब महाराणा प्रताप बोर्ड बनाया तो उनके सेनापति के नाम का भी एक बोर्ड बनाना चाहिए, ताकि मेवाड़ के किसी एक आदमी को बनाया जाए उसका चेयरमैन। भाई आज लाल सिंह जी झाला को बनाया है महाराणा प्रताप बोर्ड का चेयरमैन, तो हकीम खां सूरी बोर्ड भी बनाते, एक बोर्ड वो बना देते तो एक मुस्लिम समाज के आदमी को मेवाड़ से जोड़ देते, उदयपुर से जोड़ देते उसको, तो मुस्लिम समाज को कहीं बात करने का तो मौका मिलता ना। अब आज अगर जब महाराणा प्रताप बोर्ड का बनाया चेयरमैन तो हकीम खां सूरी का बोर्ड बनाते तो हम भी हमारी पार्टी के लोगों से बैठ करके बात करने के लायक होते। अब हम तो आटे में नमक के बराबर है। अब हम क्या बात करेंगे? हम कैसे कहेंगे कि बोर्ड बनाओ और हमारे लिए बोर्ड बनाओ और हमारे आदमी को चेयरमैन बनाओ? भाई अगर हकीम खां सूरी के नाम का अगर बोर्ड बना दिया जाता और उदयपुर के किसी आदमी को बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता तो आज ये बोलने के लायक होते, तो कल अगर हमारी सरकार थी तो हम भी बोलने के लायक होते। जब थम्पिंग वोटिंग कांग्रेस को गिरती है, हम आटे के नमक के बराबर वोटिंग करते हैं और बड़ी मुश्किल से वोट डलवाते हैं, लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट कर करके डलवाते हैं, अरे यार पैसा अरे जैसे जैसे वोट डलवाते हैं। तो आज अगर इतने बोर्ड बनाए, अब भी में कम से कम भी उन्होंने 5 से 7 नए बोर्ड बनाए, ठीक है ना। अब महाराणा प्रताप बोर्ड पहले नहीं था, अभी बनाया, तो आप हकीम साहब सूरी का ही बोर्ड बना देते और उदयपुर से एक आदमी को चेयरमैन बना देते, तो कल हम भी हमारी सरकार आती तो हम भी हमारी सरकार के लोगों से बात करते कि भाई उदयपुर के किसी आदमी को बनाओ, क्योंकि महाराणा प्रताप मेवाड़ के थे, हकीम खां सूरी मेवाड़ के थे, तो मेवाड़ का आदमी बनेगा और उदयपुर ही मेवाड़ में, मेवाड़ की राजधानी है उदयपुर, तो उदयपुर के आदमी बनता चेयरमैन। चलिए, तो जनता दरबार का यही समापन करते हैं। काफ़ी बातें निकल कर आई कि भाई तालीम बहुत ज़रूरी है। रियाज साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि तालीम अगर मिलेगी समाज को तो समाज इस अंधेपन से हटेगा और विकास की राह पर आगे जाएगा। और दोनों ही पार्टियों के तमाम पदाधिकारियों ने अपनी अपनी सरकार को ये स्पष्ट करा है कि उनके साथ खिलाफत नहीं की जाए, उन्हें उचित मौका दिया जाए, उन्हें जहां उनका मौका है उन्हें मौका दिया जाए तो वो अपने आप को साबित कर पाएंगे, नहीं तो वे तीसरे विकल्प की तरफ भी जा सकते हैं। ये जनता दरबार की बहुत बड़ी बात हुई है कि तीसरे विकल्प की तरफ अल्पसंख्यक जा सकते हैं। एक फारूक भाई और कुछ कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि तीसरा विकल्प तो ज़रूरी है, वो बात सबकी है। मेरा समाज अगर कहेगा तो तीसरा विकल्प के लिए हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज को राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करके और पॉलिटिकली अपने बेस को मजबूत करके और सेल्फ स्टार्ट होकर के काम करने की आवश्यकता है। जैसे अदर समाज के लोग करते हैं वैसे मुस्लिम समाज के लोगों को भी राजनीति में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो इनकी कोई औकात नहीं होगी किसी की भी कि हमें रोक पाएंगे, ये मेरा कहना है। चलिए, तो जनता दरबार का यही समापन करते हैं। एक बार मैं सभी से चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। जय मेवाड़।